हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो जो सेकंड चैप्टर है हमारा स्टैट में डेटा का, उसी की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है या डेटा क्या है। तो डेटा को जब आप कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, एक बड़े लेवल पर कोई एक रिसर्च प्रोजेक्ट चालू किया है। डेटा तो आपने ले लिया कि कितने पेशेंट थे, क्या एज था, क्या सेक्स था, रिलीजन के अकॉर्डिंग किसका पेन स्केल कितना था, जिस भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप ले रहे हो उसको। लेकिन उसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है, मतलब उसको एक ग्रुपिंग में रखते हैं। कुछ रिलेटेड फैक्ट होते हैं हर इंडिविजुअल में या हर क्लासेस में, जिसको आप एक साथ रखते हो। यानी ऑब्जेक्टिव क्या है आपके क्लासिफिकेशन का? वो जो डेटा है उसको फैसिलिटेट करना, ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ, उसको इतने अच्छे ढंग से रखना कि आप उसको क्लासिफाई कर पाओ, कंपेयर कर पाओ, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके हाइलाइट्स को देख सको। वो क्लासिफिकेशन की वजह से होगा। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट इज जियोग्राफिकल, ठीक है, अब इनको डिटेल में समझेंगे। सेकंड है हमारा क्रोनोलॉजिकल, थर्ड इज क्वालिटेटिव एंड फोर्थ इज क्वांटिटेटिव। जियोग्राफिकल क्या होता है कि जो आपने डेटा लिया है, कहीं से आपको कलेक्ट किया है आपने, उसको आप जियोग्राफी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, या फिर लोकेशन के हिसाब से आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल। सपोज आप किसी पूरे एक आपने स्टेट, जैसे कि आपने हरियाणा को अगर कवर किया है, सपोज किसी एक डेटा को जनरेट करने के लिए, जैसे आपने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पूरे हरियाणा में चेक किया है, ठीक है, तो आपको जियोग्राफी के हिसाब से, सपोज कि जो उसका नॉर्थ एरिया है हरियाणा का, उसके डेटा को अलग कर लिया, साउथ एरिया को अलग कर लिया, और अलग अलग, यानी जियोग्राफी के हिसाब से जब आपने अलग अलग, जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एक नॉर्थ साइड का कैलकुलेट कर लिया, एक ईस्ट का कर लिया, एक वेस्ट का कर लिया, तो जियोग्राफी के हिसाब से जब आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड आता है क्रोनोलॉजिकल। जब आपने डेटा में ऑब्जर्व किया कि कुछ टाइम के बाद कुछ चीजें अलग हो रही है, तो जब आपने क्रोनोलॉजी के हिसाब से लिखा, सपोज आप किसी पेशेंट के सिम्टम्स लिख रहे हो कि सपोज आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो है इसके जॉइंट पेन के ऊपर, ठीक है, जैसे आपने संधिवात पे अगर किया है, तो सपोज करो पेशेंट को जो है वो एक साल, सबसे पहले पेन स्टार्ट हुआ एक साल पहले, वो भी नी जॉइंट में। फिर कुछ 6 महीने बाद जो है वो उसको पेन हो गया हैंड जॉइंट में, फिर उसको पेन हो गया बैक में लास्ट में, यानी 3 महीने से यहाँ है। तो आपने जब क्रोनोलॉजी के हिसाब से डेटा को क्लासिफाई किया कि एक साल वाले यहाँ रखे, फिर 6 महीने से जो कंप्लेंट्स है वो एक साथ, 3 महीने से जो कंप्लेंट है वो एक साथ, तो इस तरीके के डेटा को आप बोलोगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर आता है हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है? इसमें आपने डेटा को रखा है क्वालिटी के बेसिस पे, मतलब कुछ करेक्टर्स के बेसिस पे आपने एक साथ डेटा को रखा, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि सेक्स हो गया, लिटरेसी रेट क्या है, रिलीजन क्या है, इसके अकॉर्डिंग जब आपने रखा हो, यानी क्वालिटी के बेसिस पे रखा है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। फिर आता है क्वांटिटेटिव। नाम से ही पता चल रहा है, जब आपने जो है वो कुछ ऐसी क्वालिटीज देखी जिनको आप मेजर कर सकते हो और उनको एक साथ रखा, जैसे कि हाइट। हाइट एक क्वालिटी है और उसको आप मेजर भी कर सकते हो। सपोज आप किसी जो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए, उनका हाइट वेट बीएमआई ये चेक करने के लिए कर रहे हो, तो आपने क्या किया, जो 140 से 150 हाइट वाले थे बच्चे, उनको एक साथ रख लिया, उनका डेटा एक साथ रखा है। 150 से 160 वालों का बीएमआई, उनकी हाइट एक साथ रखी है। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिवली, मतलब एक करेक्टर था हाइट जिसकी क्वांटिटीज थी, यानी 140 वाले अलग, 150 वाले अलग, 160 वाले अलग, इनको एक अलग क्लास में रख के आपने डेटा को क्लासिफाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब हम ये जो क्लासिफिकेशन है डेटा का, और भी इसके बेसिस है कि इसमें हमें जो डेटा के टाइप्स हैं वो भी पढ़ने हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा।
टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो दो तरीके का है हमारा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, या फिर डायरेक्ट डेटा भी इसको हम बोलेंगे, मतलब जब आपने डेटा खुद कलेक्ट किया है, जो इन्वेस्टिगेटर है उसने खुद से, या अपने जो सहायक है उनके साथ बैठ के डेटा को खुद कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ठीक है, वो आप उसके क्या क्या मेथड हैं, जैसे कि आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपने की हो, आपने जो है वो कोई क्वेश्चनरी एक बनाई थी जो पेशेंट को या स्टूडेंट्स को दी, वो उन्होंने भर के दी, यानी आप वहीं खड़े थे और आपने वो सब अपने सामने देखा और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, या फिर पोस्ट कर दिया था क्वेश्चनरी, उन्होंने आपको फिल करके दी और डायरेक्टली आपने वो किया, मतलब आपने क्वेश्चनरी बनाई, आप दे के आए और आपने ही कलेक्ट किया है, यानी सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन जनरेट करने वाले आप हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी और डायरेक्ट डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो कलेक्ट किसी और पर्सन ने किया है और यूज आप कर रहे हो, जैसे कि अगर हम बात करें सेंसस की, यानी जनगणना जब होती है उसमें बताया जाता है कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने, उनका ये स्टेटस है, ये ऐसा है, ये डेटा वो वहां से आपको मिल गया, लेकिन आप अब ये चेक करना चाहते हो कि मेल टू फीमेल रेशियो क्या है, तो आपने सेंसस का जो डेटा था वो उठाया ना, आपने उसकी हेल्प ली। या फिर अगर आप सपोज बात करना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक शहर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जैसे आप भोपाल में हो, आप भोपाल में ये जानना चाहते हो कि डायबिटिक पेशेंट कितने हैं, तो आप सभी हॉस्पिटल्स में गए जहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी इन्फॉर्मेशन, आपने वहां से डेटा उठाया कि इतने इतने लोग डायबिटिक पेशेंट इस हॉस्पिटल में है, उस हॉस्पिटल में, वहां से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। जो कलेक्ट करने वाला कोई और था, लेकिन आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी थी कि डायबिटिक पेशेंट कितने, तो आपने इसकी हेल्प ली, तो उस डेटा को हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। ठीक है, और दूसरे क्या टाइप होते हैं डेटा के, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, इससे पहले भी हमने बात किया क्लासिफिकेशन में, और क्वालिटेटिव, इसको थोड़ा हम और डिटेल में अब यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। इसमें जो है हम क्या देखेंगे, डेटा को जो है वो ये बहुत प्रिसाइजली मेजरेबल नहीं होता क्वालिटेटिव डेटा, और ये सब्जेक्टिव मेजरमेंट है, मतलब ये ऑब्जर्वर के आधार पे वेरी कर सकता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है, एक क्वालिटी होती है पर्सन की, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप्स की, ठीक है, ये क्वालिटी को मेजर करते हैं कि पेशेंट का पेन कितना है, वो डिजीज क्योर्ड है या अनक्योर्ड है, उसमें ये चीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस तरीके का जो डेटा होगा वो क्वालिटेटिव होगा। और वो डिस्क्रीट होता है, मतलब हमेशा जो भी होगा वो एक होल नंबर में होगा। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होते। जैसे कि अगर हम बात करें वास स्केल की, ठीक है, विजुअल एनालॉग स्केल जो पेन के लिए होता है, 1 to 10 तक वो उसका रेशियो होता है। जब हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करें तो हम यही पूछते हैं उससे कि पेन प्रेजेंट है उसको या एब्सेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो भी वो डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म में ही आएगा, मतलब पेन वो या तो टिक करेगा कि मेरा 2 है ग्रेड पेन का, या 5 है, या 8 है, या 10 है। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि 5.5 जितना पेन हो रहा है मुझे, 6.5 जितना हो रहा है, ऐसा नहीं बोला जाता उसको। तो वो क्या है, एक हमेशा एक होल नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। तो क्वालिटेटिव के और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो आपको जानने, क्वालिटेटिव को डिस्क्रीट भी बोलते हैं। और दूसरा जो क्वालिटेटिव डेटा है वो हम नेमिंग ऑफ करेक्टर के थ्रू भी जान पाते हैं, जैसे कि मैंने बात की यहाँ पे पेन की, पेन प्रेजेंट या फिर एब्सेंट, या फिर अगर आप डिजीज सिचुएशन पूछे किसी से तो उसकी डिजीज क्योर हो गई है या नॉट क्योर्ड, ये नाम दिए हैं आपने उसको। ठीक है, तो ये क्या है, नॉमिनल डेटा भी बोलते हैं, यानी क्वालिटेटिव डेटा आपका नॉमिनल भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा एक जो क्वालिटेटिव डेटा है हमारा, वो ऑर्डर में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक इंट्रिंसिक ऑर्डर हो सकता है उनका, तो यानी ऑर्डिनल डेटा भी होता है ये। ऑर्डर कैसे, जैसे कि अगर आप पेन की एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, आपने पेशेंट से पूछा कि आपका पेन कितना है, तो वो पूछेगा माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर। ये आपने एक ऑर्डर दिया है, या तो आप इसको ऐसे लिखोगे सीवियर, मॉडरेट या माइल्ड, या फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, बीच में मॉडरेट लिख दिया, फिर सीवियर, फिर माइल्ड को पीछे, ऐसा नहीं, एक ऑर्डर होता है, या तो आप कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे या ज्यादा से कम की तरफ आएंगे, तो उस तरीके का डेटा ऑर्डिनल कहा जाएगा, या जिसका एग्जांपल है पेन। या फिर अगर आप बात करो आयुर्वेद में, जैसे सत्व बताया,
प्रवर सत्व है, मध्यम सत्व है या अवर सत्व है। प्रमाण की बात की तो प्रवर प्रमाण है, मध्यम है या अवर है, तो वो भी एक ऑर्डर में है। आप या तो अवर को पहले लिखो फिर मध्यम आएगा फिर प्रवर आएगा, या फिर प्रवर को पहले लिखो, तो एक ऑर्डर भी है। तो जो क्वालिटेटिव डेटा होगा उसको हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं, उसको हम नॉमिनल जो स्केल है उस पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ऑर्डिनल स्केल पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा को जो है वो हम कैटेगरिकल डेटा भी बोलते हैं, मतलब इनको कैटेगराइज्ड कर सकते हो आप इस बेसिस पे। अब क्वालिटेटिव डेटा को अगर एक्सप्रेस करने की बात आए तो रेशियो स्केल है, रेट है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, इनमें आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की। हमारा जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल डेटा भी बोलते हैं, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में होगा ये हमेशा। वेट है, हाइट है, बीपी मेजर करना है, पल्स रेट है, और ये कॉन्टिन्यूस होता है। एक्चुअली कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है। अब इसका एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो डिस्क्रीट होगा जब, यानी एक होल नंबर में होगा, तो हम बात करते हैं पल्स रेट। किसी का पल्स रेट आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 50.5 चल रहा है या 60 चल रहा है, तो आप उसको बोलोगे या तो 62 है, 64 है, 78 है, कुछ भी, तो होल नंबर होगा। यानी जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है। दूसरी हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, मतलब वो फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। जैसे हम बात करते हैं वेट की, किसी का वजन जो है वो 78.5 kg भी हो सकता है, किसी की हाइट 170.5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, इस तरीके से। तो ये क्या है, हमारा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों होता है। और इसको आप जो है वो किस तरीके से स्टैटिस्टिकली कैसे एनालाइज कर सकते हो, मीन के द्वारा, रेंज के द्वारा, स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा, कोरिलेशन कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के द्वारा। इसके जो स्केल्स हैं वो दो स्केल हैं, फर्स्ट इज रेशियो स्केल और नेक्स्ट है हमारा इंटरवल स्केल। अब नेक्स्ट जो हम इसके बाद जो अपनी सीरीज नेक्स्ट चैप्टर की उसमें पढ़ेंगे, जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है, उसमें हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी जो हमने बताया नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे क्वालिटेटिव डेटा आपको पता चलेगा, और जो इंटरवल और रेशियो स्केल है उस पे आपको क्वांटिटेटिव डेटा का पता चलेगा। अब इंटरवल स्केल क्या है, जिसमें नेमिंग है, एक ऑर्डर भी होता है और एक क्या होता है, इंटरवल भी होता है बीच में। सपोज जैसे कि अगर आप किसी हाइट की बात कर रहे हो, हाइट एक नाम दे दिया आपने उसको, मतलब नॉमिनल हो गया। एक ऑर्डर भी होता है, मतलब हाइट आप 140 से 145 सेंटीमीटर वाले, 145 से 150 वाले, 150 से 155 सेंटीमीटर वाले, तो नेम भी हो गया। एक ऑर्डर भी है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आप जा रहे हो हाइट पे। और क्या है, एक इंटरवल भी है, मतलब इतने से इतने वालों को एक क्लास में रख दिया, इतने से इतने वालों को एक क्लास में, तो वो डेटा आपका कहा जाएगा इंटरवल। और इंटरवल और रेशियो में क्या फर्क होता है, इंटरवल जो डेटा है वो मेजरेबल जो वेरिएबल है उसमें, उनमें इक्वल साइज का इंटरवल होता है, बट आर्बिट्री 0 होता है इनमें। ठीक है, रेशो वाले में क्या होगा, रेशो भी सेम ऐसा ही है, उसमें भी नॉमिनल के भी फीचर्स होते हैं, ऑर्डिनल के भी होते हैं, इंटरवल के भी होते हैं, लेकिन उसमें एक ट्रू 0 पॉइंट होता ही है। एक ट्रू 0 होता है इसमें, और इसमें एक आर्बिट्री 0 होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो डेटा दो तरीके का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी डेटा है हमारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। जो क्वालिटेटिव है उसको हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, और डिस्क्रीट डेटा जो है वो नॉमिनल स्केल पे भी आप प्रेजेंट कर सकते हो और ऑर्डिनल स्केल पे भी। जो क्वांटिटेटिव है वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों हो सकता है, और उसको आप इंटरवल और रेशियो स्केल पे प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारी डेटा की, ग्रुप्ड डेटा होता है या फिर अनग्रुप्ड डेटा होता है। दूसरी क्लासिफिकेशन है ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड। नाम से इनके क्लियर हो रहा है। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, जब आप में कुछ लोगों के ग्रुप का डेटा एक साथ एक्सप्लेन कर देते हो। जैसे अगर अब मैं आपको बात करूं कि आपको जो है वो 10 लोगों का जो है वो ब्लड ग्रुप एक साथ लिखना है, तो आप क्या लिखोगे कि ए ब्लड ग्रुप वाले 3 लोग थे, बी ब्लड ग्रुप वाले 3 हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले
2 लोग हैं और ओ ब्लड ग्रुप वाले भी 2 हैं। तो आपने एक ग्रुप में लिख दिया, मतलब इन तीनों का अलग अलग नहीं लिखना पड़ा, आपने 3 का सेम था तो एक ही कैटेगरी में उनको डाल दिया, दैट इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, जैसे कि अगर 10 लोगों की अगर हम बात करें, आपके पास 10 लोग हैं जिनके किसी भी एक डेटा को आप जानना चाहते हो, सपोज एचबी को जानना चाहते हो, तो आपने क्या लिखा कि जो एक पर्सन है उसका था 12.5 ग्राम परसेंट, सेकंड का था 11.2 ग्राम परसेंट। इस तरीके से आपने हर एक का जो डेटा है वो अलग से रखा, ग्रुपिंग नहीं की उसमें। तो ये होता है अनग्रुप्ड डेटा और ये था हमारा ग्रुप्ड डेटा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इससे पहले हमने कलेक्शन पढ़ा था, डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद दूसरा मेजर काम आता है उसको क्लासिफाई करना, किस तरीके से क्लासिफाई करना है, मतलब उनको जियोग्राफिकली करना है, क्रोनोलॉजिकली करना है, क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली। और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पढ़ा कि डेटा का टाइप आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का डेटा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, ये किस तरीके का है। तो आप उसको अच्छे लेवल पे जो है वो क्लासिफाई कर पाओगे कि मुझे उसको कैसे रखना है। तभी आगे के जो भी पॉइंट्स हैं डेटा के, मतलब डेटा को एनालाइज करना या इंटरप्रेट करना, वो आप बाद में ही कर पाओगे। ठीक है, तो ये हम हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। थैंक यू।